अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में कतर के मिराज 2000 तैयारों की इंडोनेशिया की जानिब से एक्विजिशन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की जानिब से अर्जेंटीना को ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फराहमी, तुर्क कंपनी की एयरक्राफ्ट की मकामी सतह पर मॉडिफिकेशन, फिलीपीन समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, कतर की फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले 12 मिराज 2000-5 तैयारों को इंडोनेशिया की जानिब से अक्वायर किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की जानिब से इंडोनेशिया को इन तैयारों की फरोख्त से मुतालिक फ्रेंच अथॉरिटीज की जानिब से पहले ही अप्रूवल दी जा चुकी है। फ्रेंड्स, कतर के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले मिराज फाइटर जेट्स को इंडोनेशिया को फरोख्त के हवाले से डिफेंस काउंसिल इंटरनेशनल, जो कि बुनियादी तौर पर एक फ्रेंच ऑन कतर बेस्ड कंपनी है, उसने अहम रोल अदा किया है। इस कंपनी ने इन तैयारों की ट्रांसपोर्टेशन और स्मूथ लॉजिस्टिकल प्रोसेस को इंश्योर करने के हवाले से इकदाम उठाए हैं, जबकि इसी कंपनी की जानिब से ही इन 12 तैयारों को एंटोनोव 124 कार्गो प्लेन्स के जरिए इंडोनेशिया पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया गया है। इधर एक और दुबई बेस्ड कंपनी, जिसको बुनियादी तौर पर फ्रेंच एयरफोर्स के एक साबका ऑफिसर ऑन करते हैं, उन्होंने इस डील में भी अहम किरदार अदा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्रेंच कंपनी को पहले ही इस किस्म की डील्स में फैसिलिटेशन का एजाज हासिल है। इस कंपनी को गुज़श्ता 10 साल का गल्फ कंट्रीज और अफ्रीका में ऑपरेट करने का तजर्बा है, जबकि इसी फ्रेंच एयरफोर्स के साबका ऑफिसर की कंपनी और कतर बेस्ड फ्रेंच कंपनी के बारे में इतलात हैं कि इन्होंने फ्रांस की हुकूमत से इन तैयारों की फरोख्त से मुतालिक अप्रूवल में भी खासा अहम किरदार अदा किया है। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर कतर के मिराज 2000-5 तैयारों की एक्विजिशन का कोई मंसूबा नहीं था, ताहम बाद में इंडोनेशियन एयरफोर्स की जानिब से SU-27 और SU-30 जैसे एजिंग फ्लीट और नए एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के दरमियान के गैप को फिल करने की गर्ज से मिराज 2000 तैयारों का इंतखाब किया गया है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाक फिजाइया ने इन तैयारों की एक्विजिशन से मुतालिक कतर से राब्ता क्यों नहीं किया, या इस बारे में कोई कोशिशें की गई हैं या नहीं। तो इस बारे में आगाह करता चलूं कि पाक फिजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल मिराज 5 और मिराज 3 तैयारे मिराज 2000 से काफ़ी हद तक डिफरेंट है, और एक नई टाइप के एयरक्राफ्ट को एयरफोर्स में शामिल करना, उससे मुतालिक लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस की फैसिलिटीज कायम करना एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है, और शायद इसी को लेकर पाक फिजाइया की जानिब से मिराज 2000 को कंसीडर नहीं किया गया। दूसरी जानिब पाक फिजाइया चीन के ताउन से मुल्की सतह पर JF-17 थंडर तैयारे इससे कम कॉस्ट पर बना, मेंटेन और इस्तेमाल कर रही है, जिनको मल्टी रोल मकासद में पहले ही फिजाइया में इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इस किस्म के एयरक्राफ्ट की पहले से मौजूदगी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखते हुए मिराज तैयारों की बजाय JF-17 थंडर को ज्यादा नंबर्स के हवाले से तरजीह दी गई है। अलबत्ता आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एस्फात के बारे में इतलात है कि उसने तुर्क एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल 5वें A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशंस शुरू कर दी हैं। A400M रेट्रोफिट प्रोजेक्ट के तहत मेन कॉन्ट्रैक्टर एस्फात के बारे में इतलात हैं कि उसने 5वें A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशंस के काम का आगाज 12 जून 2013 को शुरू किया है। इतलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत A400M रेट्रोफिट एक्टिविटीज को सेकंड एयर मेंटेनेंस फैक्ट्री डायरेक्टोरेट में कंडक्ट किया गया है, और ये पहली मर्तबा है कि स्पेन से बाहर इस एयरक्राफ्ट की रेट्रोफिट का काम सर अंजाम दिया गया है, जबकि आने वाले अरसे में 4 मजीद A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मॉडिफिकेशंस भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसको तुर्क कंपनी एस्फात लीड करेगी। फ्रेंड्स, इंडिया के बारे में इतलात हैं कि वो वियतनाम को बड़ी तादाद में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल फरोख्त करने से मुतालिक बातचीत कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान इब्तदाई बातचीत के मुताबिक तकरीबन $625 मिलियन की लागत से इंडिया और रशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कुछ बैटरीज वियतनाम को फरोख्त की जाएंगी। ख्याल रहे कि इंडिया और रूस ने मिलकर इस क्रूज मिसाइल के न सिर्फ एयर लॉन्च बल्कि शिप लॉन्च और सबमरीन लॉन्च वेरिएंट भी मुतारिफ करवाए हैं, जो इस वक्त इंडियन आर्मी के अलावा इंडियन एयरफोर्स और नेवी के भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस क्रूज मिसाइल के बारे में इतलात है कि मैक्सिमम 3 से 4 माक की स्पीड से फ्लाई करते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है।
फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी रिथियोन टेक्नोलॉजीज ने यूएस एयर फोर्स को 4th कॉम्बैट रेडी 10 किलोवाट के एयर डिफेंस लेजर वेपन सिस्टम्स फराहम कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस के इख्तिताम पर यूएस एयर फोर्स की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सेंटर और रिथियोन टेक्नोलॉजीज ने मिलकर इस लेजर वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया था। इस हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम पर 4 रोज पर मुश्तमिल कंटिन्यूअस लाइव फायर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी, जिसको हर लिहाज से कामयाब करार दिया गया था। रिथियोन टेक्नोलॉजीज का तैयार करदा 10 किलोवाट का ये लेजर वेपन सिस्टम साइज में स्मॉल होने की वजह से पिकअप ट्रक्स और दीगर मोबाइल सिस्टम्स पर नस्ब किया जा सकता है। रिथियोन टेक्नोलॉजीज का कहना है कि यूएस एयर फोर्स के साथ उसने मिलकर इस सिस्टम की लाइव फायर टेस्टिंग के दौरान कई तरह के टारगेट को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने का कामयाब तजर्बा किया था, जिसमें ड्रोन टारगेट्स, शॉर्ट रेंज अटैक, स्वार्म अटैक और लॉन्ग रेंज थ्रेट सिनेरियोज शामिल थे। फ्रेंड्स, फिलीपींस की मेरीन कोर के बारे में इतलात हैं कि उसने रिसेंटली V-150 और V-300 कमांडो आर्मर्ड व्हीकल्स की रोड टेस्टिंग की है। 7 जून को की जाने वाली इस टेस्टिंग के बारे में कहा गया है कि इनका बुनियादी मकसद इन व्हीकल्स को फिलीपींस की मेरीन कोर के ज़ेरे इस्तेमाल लाइट आर्मर्ड सिस्टम अपग्रेड प्रोजेक्ट के तहत इवेल्युएट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, फिलीपींस के आर्म्ड फोर्सेज ने इब्तदाई तौर पर 180 से ज़ायद V-150 व्हीकल्स का ऑर्डर लेट 90s में अपनी M1117 आर्मर्ड व्हीकल्स को रिप्लेस करने की गर्ज से ऑर्डर किया था, जबकि V-300 व्हीकल के बारे में V-300 व्हीकल्स के बारे में इतलात हैं कि ये टोटल 14,696 किलोग्राम वजन रखती है, जबकि 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 925 किलोमीटर की रेंज रखती है। फ्रेंड्स, यूएस एयर फोर्स ने अपने C-130 तैयारे को अर्जेंटीनियन एयर फोर्स के लिए लीज पर दिया है। यूएस एयर फोर्स की जानिब से C-130A तैयारे को फराहम किए जाने के बाद दोनों ममालिक की जानिब से बढ़ते दिफाई ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया है। याद रहे कि अर्जेंटीना अपनी एयर फोर्स के लिए अमरीका के यूरोपीय इत्तहादियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले इस्तेमाल शुदा F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट भी एक्वायर करने का मंसूबा रखता है, ताहम उसे इस बारे में अभी भी अमरीकी अप्रूवल रिक्वायर है। इधर अर्जेंटीना ने अपनी एयर फोर्स के लिए पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को भी किसी हद तक फाइनलाइज कर लिया है, ताहम पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए इससे मुतालिक फाइनल डील अभी भी इल्तवा का शिकार है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।